शिवसेना चौतरफा निशाने पर है कि कैसे उसने महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को, बीजेपी को धोखा दिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। ये अलग बात है कि शिवसेना इसमें सफाई दे रही है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की ये स्पीच, जो लोग बीजेपी का पक्ष लेकर शिवसेना पर आरोप लगा रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय की स्पीच उन पर भारी पड़ सकती है। ये स्पीच शिवसेना अगर बीजेपी के मुंह पर दे मारे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बात दीनदयाल उपाध्याय ने तब कही थी जब 1967 में बिहार और पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी को जनसंघ की तरफ से सपोर्ट देने की भूमिका तैयार हो रही थी, उस वक्त कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे और इसका खुलासा किया है स्पीच का लाल कृष्ण आडवाणी जी, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में किया है। पेज नंबर 144 से 145 पर पढ़िए, उन्होंने क्या क्या लिखा है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। आडवाणी जी लिखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पर्सनैलिटी थी वो रेयर कॉम्बिनेशन था, कमिटमेंट का, क्लैरिटी का। ऐसे में वो लिखते हैं कि मुझे एक इशू याद आता है 1967 का, जब एक डिबेट चल रही थी कि जनसंघ को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ क्या हाथ मिला लेना चाहिए संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाने के लिए बिहार और पंजाब में। तो कई लोगों ने इसको गलत बताया था। दीनदयाल जी की उस दिन की स्पीच इस सारी कंफ्यूजन को दूर कर देती है। इस डिबेट को उन्होंने एंड कर दिया था। दीनदयाल जी उस स्पीच में कहते हैं, इट इज एन इरोनी ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिचुएशन दैट while untouchability in the social field is considered to be evil, it is sometimes extolled as a virtue in the political field। वो ये कह रहे हैं कि जो छुआछूत की बीमारी है, समाज को जो प्रभावित करती है, वो कभी कभी पॉलिटिकल फील्ड में वर्च्यू बन जाती है। और वो इसलिए कह रहे हैं कि इन द जनसंघ सर्टेनली डू नॉट एग्री विद द कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी। बोले हम जनसंघ वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको नहीं मानते, ना उनके पॉलिटिकल कल्चर को मानते हैं, ना सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो एटीट्यूड है छुआछूत का, जिसे जस्टिफाई नहीं करता उनकी तरफ, इफ दे आर विलिंग टू वर्क विद अस ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज, यानी अगर वो हमारे साथ मुद्दों पर काम करने को तैयार हैं, ऐसी गवर्नमेंट जो आपसी समझौते के कार्यक्रम बनाकर बने उसका हिस्सा बनने को तैयार हैं। आई सी नथिंग रॉन्ग इन इट, मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं देखता। द स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन शोन बाई ऑल पार्टीज डेस्पाइट देयर शार्प डिफरेंसेज इज ए गुड ओमेन फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने एक तरह से ये बताया कि अगर दोनों पार्टियां, जो भी ऐसी पार्टियां जो आपस में भेदभाव रखती हैं विचारों को लेकर, अगर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाती हैं, तो ये डेमोक्रेसी की एक तरह से अच्छाई है, ये जीत है। ये बात दीनदयाल उपाध्याय ने 1967 में कही थी और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी बायोग्राफी के पेज नंबर 144 से 145 पर इस स्पीच का जिक्र किया है। तो शिवसेना को अगर ये स्पीच मिलती है तो मुझे लगता है कि उन्हें सीधे सीधे बीजेपी के नेता जो इस गठबंधन पर एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ सवाल उठा रहे हैं, ये उन्हें फैक्स कर देना चाहिए। और ये अच्छा जवाब होगा बीजेपी के नेताओं के लिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस वक्त क्या कहा था। लेकिन इस तरह से शिवसेना महाराष्ट्र के नागरिकों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उससे नहीं बच पाती, क्योंकि अगर ये सरकार स्थिर नहीं रही, अगर ये सरकार ब्लैकमेलिंग वाली रही, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।